धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। 33वें श्लोक के शांकर भाष्य चलेगा। धृत्या यया अव्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन संबंध। उत्तरार्ध में अव्यभिचारिण्या के साथ यह धृत्या का संबंध है। किम धारयते? मन प्राणेन्द्रिय क्रिया मनश्च प्राणश्च इंद्रियाणि च। मन प्राण और इंद्रियां तेषां क्रिया मन तेषां चेष्टा, उनकी क्रिया उनकी चेष्टा है। ता उच्छास्त्र मार्ग प्रवृत्तिर धारयति, उनको जो है उच्छास्त्र मार्ग प्रवृत्ति को ही सदा धारण करता है। धृत्या ही धार्यमाणा उच्छास्त्र मार्ग विषया न भवन्ति इत्यर्थ। जो धृति के द्वारा धारित हो तो उच्छास्त्र मार्ग विषय में नहीं होते, शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्तियों में वे प्रवृत्त नहीं होंगे। योगेन समाधिना अव्यभिचारिण्या, वो उसका भी विशेषण है। अव्यभिचार समाधि अभ्यास नित्य समाधि अनुगतया इत्यर्थ, नित्य समाधि से अनुगत है वो। एतदुक्तम भवति, यहाँ बात कहा दिया गया कि अव्यभिचारिण्या धृत्या मन प्राणेन्द्रिय क्रिया धारयमाणो योगेन धारयति इति। अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा जब मन प्राण इंद्रिय क्रियाओं को धारण किया जाता है तो वहाँ सहयोगी कारण जो है योग होता है। या एवं लक्षणा धृति ही, जिस प्रकार की धृति है हे पार्थ सा सात्विकी, वह सात्विकी धृति कहा जाएगा। शंकराचार्य टीका धृत्यायति योगेन ब्रह्मणि चित्तैकाग्रलक्षणेन समाधिना। योग से क्या लेना है? साधारण योग चित्तवृत्ति निरुद्ध सामान्य नहीं लेना, किंतु ब्रह्म में चित्त एकाग्र रूपा समाधि लेना। वह भी अव्यभिचारिण्य अविनाभूत, जिसका व्यभिचार न हो, 24 घंटा निरंतर चले, निरंतर वही धारित हो, ब्रह्म तत्व स्वरूप ही धारित हो और अन्य कुछ नहीं। ऐसे अविनाभूतया धृत्या धारणात्मकया इत्यर्थ, धारणात्मिका धृति। वह भी धीवृत्ति विशेष होने से धीवृत्या यया, जिसके द्वारा मन प्राणेन्द्रिय क्रिया मनसः प्राणानाम इंद्रियाणां चक्षुरादीनां चक्रिया, इंद्रिय मन से चक्षुरादि इंद्रियां, उनकी सकल क्रियाओं का या चेष्टा बहिप्रवृत्ति रूपा, जो जो चेष्टा है बहिप्रवृत्ति रूपो ता सर्वाधारित्य, उन सब को धारण करता है। कौन ऐसे करेगा? ब्रह्मनिष्ठो, ब्रह्मनिष्ठ है। धारयति नियच्छति तीर्थ, अपने सकल वृत्तियों को दे दिया है, ब्रह्म स्वरूप की चिंतन में लगा दिया है। ब्रह्मणि चित्ताग्रतायाम स्थिरायाम सत्याम, ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता स्थिरता हो जाए जब, तब मन प्राणेन्द्रिय क्रिया सर्वाः स्वयमेव स्थिरा भवन्ति, मन प्राण इंद्रिय की क्रियाएं सभी के सभी स्वयं स्थिर हो जाएंगे। तेना एकाग्रता धारणा शक्तिर योग अव्यभिचारित्वम, एकाग्रता धारण शक्ति से ही योग आपका अव्यभिचारी हो जाता है। मन प्राणेन्द्रिय क्रिया धारकत्वंच सहैव सिद्ध्यति, तब मन प्राण इंद्रिया इनकी क्रियाओं के सबका धारण करना और योग में स्थित रहना दोनों ही एक साथ सिद्ध हो जाता है। अतएव उच्यते योगेन अविचारिण्या या धृत्या मन प्राण क्रिया धारिते सा धृति धारण शक्ति सात्विकी। इसलिए कहा गया कि यहाँ पर स्पष्ट रूपेण योगेन, और भी कैसा योगेन है वो? अविचारिण्या धृत्या युक्त है। या धृत्या, जिस धृति से मन प्राणेन्द्रिय क्रियाओं को धारण किया जाता है, उस धृति का नाम, धारण शक्ति का नाम सात्विकी। क्यों सात्विकी है? कि शुद्ध सत्व गुण संभूतत्वात्, शुद्ध सत्व गुण से ही वह उत्पन्न है, इसलिए उसका नाम सात्विकी उच्यते है। इनके द्वारा मुनिभिरित्यर्थ हो। पुण्य कर्म परिपाक वशात संप्राप्त शुद्ध सत्वस्य पुरुषस्य
ज्ञानम सात्विकम, बुद्धि सात्विकी, धृतिरपि सात्विकी। जो व्यक्ति अनेक जन्म के पुण्य कर्म संचय करके उसके परिपाक के वजह से सम्यक प्रकार से जिसका शुद्ध अंतःकरण हो चुका है, उस पुरुष के अंदर का जो ज्ञान है वह सात्विक होगा, जो बुद्धि सात्विक होगी और जो धृति है वह भी सात्विकी होगी। मन प्राणी प्रवृत्तयोपि सात्विक। तो मन, प्राण और इंद्रिया, इन सबसे जो वृत्तियां होती है वे सभी के सभी सात्विकी होती हैं। ज्ञानादिनाम सात्विकत्वम नाम, ज्ञानादियों के सात्विकत्व क्या चीज़ है? यही है कि वो बाह्य अनालंबनमेव, बाह्य विषयों का आलंबन न करना। ततो मुमुक्ष हो सत्वशुद्ध रेव संपादनीय। इसलिए कहने का अभिप्राय यह है, मुमुक्ष का मुख्य कर्तव्य है वह अंतरण शुद्धि की संपादन करनी चाहिए। इति सिद्धांत। टिप्पणी। इदानीं धृतेश त्रैविध्यम माह त्रिवृत्ति। आप जो है धृति की त्रैविध्यता को कहते हैं त्रिवृत्ति। तत्र आदौ सात्विकीम धृतिम माह, उसे सबसे पहले सात्विक धृति का वर्णन करते हैं। 3 प्रकार का धृति वर्णन करने में आरंभ करते हो कहीं विपरीत क्रम से भी गया, इसलिए बता नहीं, यहाँ सबसे पहले तो सात्विक को ही बताया जाएगा। मना प्राणेन्द्रिय क्रिया ये दिशान धृति कथम सिद्ध्यति, इनका धृति कैसे सिद्ध होगा? प्राणायाम है न, एकमात्र प्राणायाम ही साधन है आपके अंदर धृति को लाने का, बिना प्राणायाम का नहीं होगा। क्योंकि श्रुति कहती है, ये तो ही श्रुतौ उक्तम, श्रुति में कहा गया यत्र मना तत्र वायुर, यत्र वायुस्तत्र मनः इति। यत्र मनः, जहाँ मन है वहीं आपके पूरा प्राण शक्ति लागू हो जाता है, पूरा ताकत वहीं लग जाता है। यत्र मनः तत्र वायु, और यत्र वायु, जहाँ आपके प्राण पूर्ण रूप में एकाग्र लगा हुआ है वहीं आपका मन स्वतः ही चला जाएगा। प्राण बंधन में सौम्य मनः, छांदोग्य में भी कहा है। इति योगेन तच्च स्वाध्याय सकृतम एव ग्राह्यम। से प्राणायाम रूपी योग के द्वारा जब करना होगा वहां पर भी सहयोगी कौन होगा? कहते स्वाध्याय सकृतम एव ग्राह्यम। योग से क्या लेना? यहाँ स्वाध्याय ज्ञान योग, उसके सहकृति होनी चाहिए। खत्म। ये कहा है, पुराण का श्लोक है ये, स्वाध्यायाद योगमासीत योगा स्वाध्याय मामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय करते करते मन उब गया, पढ़ते 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 पुस्तक पर लेटने की बात आ रही है स्थिति, तो क्या करना? सोना नहीं, तुरंत अब प्राणायाम आदि योग में लग जाओ। और वही योग करते करते थक गए, वहाँ नींद आने लग जाए, फिर मुँह धो करके स्वाध्याय में लग जाओ। बस यही काम करते रहना है दिन भर। स्वाध्यायात योगमासीत, स्वाध्याय से थक गए योग में स्थित हो जाओ, और योग से थक गए तो योगात स्वाध्यायम आमनेत, फिर वहां से फिर लौटो, स्वाध्याय में लग जाओ। यही 2 काम में निरंतर आपको लगे रहना है। बीच में भूख भाग लग गया, थोड़ा खा पी लीजिएगा, वो तो शरीर का धर्म है, भिक्षा तो करना है, पाना है। शारीरिक अत्यंत न्यूनतम आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए बाकी पूरा समय यही 2 काम में लगाना है। अर्थात सर्वाचेष्टा यथोपदिष्ठा भवन्ति। कहने का अभिप्राय, ऐसे तुम लगे रहोगे तो तुम्हारी सारी चेष्टाएं श्रुति उपदिष्ट मार्ग के अनुसार सही चलते रहेगा। खत्म। क्योंकि शास्त्रम अनतिक्रम्य न अर्थांतरावगाहिन्या धृत्या धारितत्वात् धृति सात्विकी। शास्त्र को अतिक्रमण न करते हुए अर्थांतर अवगाहिनी नहीं है, एकमात्र ब्रह्म तत्व का ही अवगाहिनी है, ऐसे धृति के द्वारा धारित होने के कारण से इस धृति का ही नाम सात्विक धृति है। योगेन ब्रह्मणि समाधानेन इत्येव सम्यक् अर्थः सात्विकत्वात्। यो ब्रह्म में समाहित हो जाना, यही यहाँ पर योगेन अर्थ लेना सम्यक् अर्थ है, क्योंकि सात्विक प्रकरण का मामला है।
प्रथापुत्र से तव यमेव युक्ता यदि संबोधनाशय। प्रतापुत्र होने के नाते तुम्हारे लिए यही उचित है, इसी मार्ग में चलना ही सात्विकी धृति, सात्विकी सब लेके चलना ही तुम्हारे लिए उचित होता है, ये संबोधन का आशय है। आगे भी धर्म पार्थ कहेंगी, वह कहेंगे प्रतापुत्र होने के नाते तुम्हें राशि और तामसी के लायक तुम नहीं हो, योग्य नहीं है। भाषा अवतरणिका यही थी। भाषा की अवतरणिका केवल प्रतीक मात्र लेकर छोड़ दे रहे हैं इन सब जगहों में, यही थी कह दिए। संक्रांति अवतरणिका में कहते हैं राशिम धृतिम माह, राशि धृति कहने आरंभ करते हैं। यया तो धर्म का अमार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया तो धर्म का अमार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। राजसी धृति वालों का मोक्ष तो एक स्वप्न ही होता है, बेचारे के मोक्ष के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। धर्म अर्थ काम तीन में ही हमेशा लपेटे में रहते हैं। जिस धृति से या धृत्या धर्म अर्थ कामाने वह धारयते न तो मोक्षं कदाचिदपि, तो सात्विक व्यावर्तन करने के लिए हे अर्जुन हे पार्थ दो संबोधन दिया, इसलिए इसमें रुचि ज़्यादा लगाए रखना उचित नहीं है। तुम सरल बुद्धि वाले हो, तुम्हें अच्छा लगेगा धर्म अर्थ काम में लगे रहने में, लेकिन अच्छा लगेगा, नाम भी होगा, सब कुछ होगा, धन भी मिलेगा, उसमें मस्त नहीं हो जाना। इसलिए संबोधन दिया हे अर्जुन हे पार्थ दो संबोधन दिया। और केवल धर्म अर्थ काम में धर्म अर्थ काम के लिए ही लगा रहता है ऐसा नहीं है। प्रसंगेन फलाकांक्षी, जैसा प्रसंग हो जाता है, जैसे परिस्थिति आ जाए उसके अनुसार फल की आकांक्षा भी करने लग जाता है। जिस धृति से ऐसा होता है सा धृति ही पार्थ राजसी, उस धृति को राजसी धृति कहते हैं। उचित स्थिति कर्म कांड के देखो, फल कामना से कर्म शुरू करोगे, यदि फल पीछे त्याग दोगे वो कर्म आपको फल नहीं देगा, अंतर्म शुद्धि करेगा। द्वितीय अध्याय में शास्त्रार्थ में निर्णय दे दिए थे। लेकिन ठीक उल्टा भी है, निष्काम भाव से कर्म शुरू किया और बीच कामना कर दिया, और कर्म कामना ही पूरा करेगा। सकाम शुरू करोगे और निष्काम हो जाओगे, वो कामना जो संकल्प किया तो खत्म हो जाएगा, फल नहीं देगा आपको। आप निष्काम शुरू किए तो पीछे भला कामना कर लिया और राशि धृति का मामला बनेगा, वो तो फल मिलेगा ही उसको, अंतर्म शुद्धि नहीं होगी। जब प्रसंगे न फलाकांक्षियों की यही समस्या होती है, शुरू करते निष्काम भाव से और बीच में कामना घुसा देते, सारा कर कराव चौपट हो गया। जैसे कई बार होता महात्मा एक और काम उनका चो बिगड़ गया, बड़े त्यागी विरक्त महात्मा थे, और उन्होंने गुस्सा आकर के बोल दिए, आज जितना मैंने तपस्या किया है, जितना मैं पढ़ा लिखा, जितना जप तप किया, जितना ध्यान किया, जितना जो भी किया, हे भगवान यदि मैंने कुछ किया है इसका फलोस्वरूप मुख का नाश हो। बोल बताओ, सारा सत्यानाश। जिंदगी भर की साधना एक फल के चक्कर, एक चाल बिगड़ के चक्कर में सब उसमें उठेल दिया। ये बहुत खराब होता है। राजसी धृति आपको गिराता ही है। 99 से 2 पे ले आने वाला सांप सीढ़ी वाली कहानी है ये। कभी भी राजसी रहना नहीं चाहिए। तामसी हो तो ठीक चलेगा, तो पड़ा है सोता रहता है, कोई बात नहीं। सात्विक तो हमारा ऊपर उठ ही रहा है तो आगे बढ़ ही रहा है, वो भी ठीक है। यानी बीच वाले गड़बड़ काम है, हमेशा ही बीच वाले गड़बड़ करते हैं, वही सारे खटपट काम है। प्रसंगे न बलाकांक्षी साधरती पार्थ राजसी। भाष्यकार यया तो धर्म कामार्थान
मैंने धर्मश्च कामश्च अर्थश्च इति धर्म कामार्था तान धर्म कामार्थान, धर्म काम और अर्थ, इन्हीं कोई धृत्या या धारित जो धृति के द्वारा धारण करता है। मनसी नित्य कर्तव्य रूपान अवधारयते, मन में नित्य कर्तव्य रूपों को अवधारण किया, निश्चय करके रखा हुआ है और उसका पालन कर रहा है। मेरे कर्तव्य मान के कर रहा है, सात्विक जैसे करता है वैसे करते हैं। मेरा कर्तव्य है, मेरा कोई फल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अंतर्न शुद्धि होवे, यही रहता है शुरू में। लेकिन प्रसंगे न यस यस धर्मादि धारण प्रसंग तेन तेन प्रसंगे न फलाकांक्षी च भवति, जिन जिन धर्मादियों का धारण की प्रसक्ति है उन प्रसंग में ही वह बीच बीच में फल जोड़ने लगता है। यह पुरुष जो पुरुष ऐसा करता है उसका वह धृति का नाम सा पार्थ राजसी, उसको राजसी कहा जाता है। शंकराचार्य टीका एति तू शब्द अन्य व्यावृत्त्यर्थ, सात्विक व्यावृत्ति करने के लिए या तो धृत्या पुरुषो धर्म कामार्थान धर्मम अर्थं कामंच, भाष्यकार सब पुल्लिंग लिए सब नपुंसक लिंग है। या तो धृत्या, जिस धृति के द्वारा पुरुष जो है धर्म काम अर्थ, माने धर्मम अर्थम कामम, भाष्यकार ने क्या लिए थे, धर्मश्च कामश्च अर्थश्च, पुल्लिंग ले लिए थे और ऐसा नपुंसक लिंग ले रहे। इसे व्याकरण का भी ज्ञान दिला रहे, धर्म शब्द दोनों लिंगों में चलाया जा सकता है। प्राधान्य न धारे थे, प्रधान रूपेण इन्हीं को धारण करता है जीवन में, उन्मार्ग का बिल्कुल नहीं, सन्मार्ग में ही सदा चलते रहता है। अतः उचित है धृति धारे थे धरती न विमुंचति, कभी त्यागता नहीं है। लेकिन प्रसंगे न धर्मादि नाम प्रसक्तो संपादन काले फलाकांक्षी भवति, जब धर्मादियों की प्रसक्ति हुई वैसे संपादन काल में वह बीच में फलाकांक्षा वाला हो जाता है। सा धर्मादि नाम धात्री, उससे जो धर्मादियों को धारण करने वाली, ऐसा जो फलाकांक्षा युक्त धर्मादियों को धारण करने वाली जो धृति है, सा धृति ही राजसी भवति, राजसी कही जाती है। टिप्पण तो सात्विकी में व्यावर्तित, तो जो है सात्विकी धृति के व्यावर्तन करती है। यद्यपि नित्य कर्तव्यान सर्वान धारयति, नित्य कर्तव्य सकल को, धर्मों को, अर्थ को, काम को, जो भी नित्य कर्तव्य है उनको धारण करता है। तथापि प्रसंगेन परिस्थितिया अभिभूत सन, प्रसंगेन माने परिस्थिति के अधीन हो जाता है, दब जाता है, ऐसा मजबूरी में फंस जाता है और सारा की तपस्या को उसमें लगा देता है। परिस्थितियाँ अभिभूत होकर के फलाकांक्षी भवति, वो फलाकांक्षी हो जाता है। यह पुरुष या धृत्या, जो पुरुष जिस धृति से ऐसा हो जाता है उस धृति का नाम सा राजसी इत्यन्वयः। प्रथा पुत्र से तव नयमुक्ता इति संबोधनाशय, प्रथा पुत्र तुम्हारे जो है लिए यह उचित नहीं है, ये संबोधन का आशय है। अर्जुन ने संबोधन इसलिए है क्योंकि प्रथा पुत्र होते हुए भी अपने सीधे साधे पन में फंसने की संभावना भी है। अतएव कह दिया भाई तुम्हारे योग्य यह नहीं है। भाष्य अवतरण का अगले केवल प्रतीक लिए है एति। शंकराचार्य अवतरण का तामसीम धृतिम माह, तामसी धृति को वर्णन करने जा रहे हैं। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। जिस धृति के द्वारा यह पुरुष स्वप्न भय, स्वप्न में निद्रया सोना, भय शोक विषाद मन अवसाद खिन्न रहना,
मदमेव च, और मद अपने आप को बहुत मानता हुआ विषय सेवा के स्वभाव वाला हो जाता है, बहु विषय सेवी, मदांध हो गया। न विमुंचति, इन सबको वो त्यागता नहीं है, नींद को जल्दी त्यागता नहीं, उठा उठा के परेशान, एक बाल्टी गर्म पानी ऊपर से डालो तो उठे, ऐसे ऐसे बालक भी होता है, जब तक मुंह पे पानी न डालो उठेंगे ही नहीं। तो निद्रा वो त्यागते नहीं है, भय को त्यागते नहीं है, शोक, विषाद और मद, इनको जो नहीं त्यागते हैं जिस धृति से, उस धृति का नाम तामसी है। कौन ऐसे होते हैं? दुर्मेधा। दुर्मेधा कुत्सित बुद्धि वाले हैं पुरुष, जिस प्रकार के हैं वे ही लोग तामसी जो है धृति को धारण किए हुए रहते हैं। शंकर भाष्य या स्वप्नम निद्रा, स्वप्न का तात्पर्य भयम मने त्रासम, भीतर ही भीतर त्रास सुख प्राप्त किए हुए, शारीरिक त्रास, मानसिक त्रास भी है। शोकम विषादम अवसादम, विषण्णता, शोकम मने विषादम, विषाद में अवसाद हो जाना, विषण्णता खेद को प्राप्त किए हुए रहना, हमेशा उल्टा सोचते रहते हैं क्या हो गया, मैं ऐसे क्यों किया, यूँ सोचते सोचते जिंदगी काट देता है। हमारे पास एक आते हैं, बार बार कहते हैं फालतू मत सोचा करो, क्या होगा, कैसे होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, ऐसे ऐसे बोलते हैं। विकल्प बता दिया ऐसे ऐसे करो, हाँ हाँ करके जाएंगे, अगले दिन वही राग गाएंगे। वैसे तो एक ही राग रटाए लगता है, दूसरा राग सीखा ही नहीं, वही बात बार बार। हम लोग को तो पता लगता है एक ही कड़ी, लगता है नई कड़ी शूटिंग हुआ ही नहीं, पुरानी कड़ी बार बार दी जा रही, भगवान भेजते रहते हो इसी कड़ी को, अरे भाई नया कड़ी भेजो, कुछ उससे कुछ सीखने को मिल जाए। मदम ने विषय सेवा आत्मभौमन्य मानो, भिन्न विषयों के सेवन करने स्वभाव और अपने आप को बहुत मानते हुए सबका सेवन करता है, मदमत्थ है वो। एवं मदम एव मनसी नित्यमेव, मत एव अर्थात मदम मत एव मदमेव मनसी नित्यमेव कर्तव्य रूपता कुर्वन्, मन में यही मेरा मुख्य कर्तव्य है, अधिक से अधिक सोना, भयभीत होकर चुपचाप भीतर पड़े रहना और बीती हुई बातों को लेकर शोक करके बैठे रहना और अपने ही कृत कर्म या जन्म जन्मांतर के फलस्वरूप जो भी स्थिति है उस पर खेद अभिव्यक्त करता रहना। इस बीच जो कि थोड़ा बहुत विषय मिल गया उसी में मस्त हो जाओ, ऐसे जो स्वभाव वाला हो जाता है, यही मेरा नित्य कर्तव्य समझता है। कुर्वन् न विमुंचति, इसलिए उनको त्यागता नहीं है, धारयत्येव, धारण करता ही है उन्हीं बात को। लोग समझाए जितने भी वो अपना वही करेगा। कोलू का बैल जैसे, चाहे जितना भी बोलो घूम फिर गया है तो वहीं खड़ा हो जाए, फिर आवाज़ देना पड़ता है तो आगे चलेगा, अब फिर वहीं आएगा वहीं खड़ा हो जाएगा। बड़े विचित्र बैलों के भी दिमाग बड़े विलक्षण है ना, इसे प्रसिद्धि हुई कोलू का बैल। और आता नसीरुद्दीन शाह की कहानियों में आता है, खच्चरों के दिमाग कितना विलक्षण है। एक बार एक जगह गया वो, वहाँ पर एक आदमी परेशान था, भाई तू क्यों परेशान है? बोले मेरे पास है एक इतना सा रस्सी, अब कैसे इनको बांधूँ मैं सबको? मैंने कहा अच्छा चिंता मत कर, मैं बांध देता हूँ सबको। है इतने छोटे से रस्सी सबको बांध देगा? हाँ बांध देता हूँ, देखो हिलेंगे नहीं। उसने रस्सी के एक कोना पकड़ा, दूसरे कोना अपने हिसाब से उस हाथ से हर एक खच्चर का पैर को छूते गया। उन्होंने ये सोचा हमको बांध दिया है, कल छुआ उसने,
वो खच्चरों के दिमाग में आया कि ये मेरे को बांध दिया है, और इधर जो है सबको ऐसे कर दिया गोल में बिठा करके, और फिर अपना आ गया। तो लड़का ने बोला चाचा इस पर क्या किया? अरे बांध दिया सबको, अब हिलेंगे नहीं वो, जब तक मैं रस्सी ना खोलो वो हिलेंगे नहीं। लेकिन अच्छा कैसे हो सकता है ये, देख लो इनकी बुद्धि ऐसी होती है। आज तो सो जा चुपचाप। अब उसको डर के भाग न जाए, बार बार उठ के देखे उसको, हर घंटा उठ के नींद टूट जाए देखे उसको। हाँ सब वैसे के वैसे खड़े हैं, एक भी हिल नहीं रहा। गजब है। खड़े खड़े सब सो गए वो लोग। अब फिर धीरे धीरे इसको नींद आ गई। सवेरे उठा, डर के देख ले सब भाग तो नहीं गए, एक भी नहीं गया। अब ये हिला रहा है तो हिल नहीं रहे, वो चलने को तैयार नहीं। ये तो कैसे हो गया? इतने में वो आ गया। तो अरे क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे चाचा खोल दो इनको, तो चल ही नहीं रहे कोई भी। अच्छा देखो, फिर वही रस्सी ली, फिर दोबारा पैर को छूते गया, हट 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 बोलते गया, मैंने चल 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 बोलते गया उनको, और सब चल दिए। खच्चर बुद्धि इसी को कहा जाता है। उनकी बुद्धि उसी क्वालिटी की है, लो क्वालिटी। ना उन्होंने देखा कि रस्सी से बांधा कि नहीं बांधा, पैर हिला करके भी देखा नहीं कि हिलता कि नहीं हिलता है। उसने बोलते गया, छूते गया, तो मान लिया उन्होंने, बंद गया। वैसे आजकल जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं भारत देश के, तो क्या सारे विश्व के लोग खच्चर बुद्धि वाले हो गए। जो आएगा यूं यूं करते रहेंगे, जो उसमें आएगा हाँ ये ठीक, वही ठीक, यही ठीक। उन्होंने देख लिया, विश्व को जांच के देख लिया, अपने आप को पढ़े लिखे बहुत समझते, देखता हूँ कैसे होता है। तो कोरोना यही था, परीक्षा थी विश्व की। उन्होंने देखा 80% विश्व की जनता महामूर्ख है, विवेक है ही नहीं, सब फर्जीवाड़ा था। आओ उसको सच मान रहे, उधर इतने मर गया, उधर ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, जो खबर आ रहे उसमें हो रहा है। अरे शांति से समझो ये क्या हो रहा है। शुरू से हम मना कर रहे थे, कुछ नहीं है, और आखिर में वही निकला, सब झूठा था। जैसे कंप्यूटर में वायरस छोड़ा झूठे, और उसको मिटाने के लिए झूठे एक और एंटीवायरस, करोड़ों कमाया। वैसे ये भी हल्ला उसे किया, कोरोना वायरस। अब लोगों के सबके दिमाग में वायरस घुस गया, और निकालने के लिए वैक्सीन, फिर मुंह में ये लगा वो लगा, करोड़ों में बिका वो बेसारे चीज़। कमा फिर लिया, उसके बाद कहते कुछ नहीं, हाथ धो लो, पानी से हाथ धो लो चलेगा, कोई सैनिटाइजर की जरूरत नहीं, 4 बार धो लेना बस, 4 बार धो। तो पहले भी ये कह दिया होता। ये खच्चर बुद्धि वाले हैं। तामसी सा पार्थ तामसी धृति। शांकर भाष्य, यया स्वप्नम निद्राम भयम त्रासम शोकम इत्यादि। देखो, स्वप्न मने निद्राम, भयम मने त्रासम, शोकम मने विषादम, अवसाद विषण्णता, मदम विषय सेवा आत्म इत्यादि। धृतिरिया तामसी सा मतायति। कौन ऐसे करता है? दुर्मेधा, कुत्सित मेधा है। ऐसा करता हुआ, यही मेरा नित्य करते हुए मानता हुआ, जो उसको त्यागता ही नहीं है, वह ऐसा कुत्सित बुद्धि वाले जो पुरुष है, वह जिस धृति के द्वारा इस तरह से की स्थिति में रहते हैं, उस धृति का नाम तामसी होती है। संक्रांति टीका ययेति दुष्टा तमो दोष दूषिता मेधा माने बुद्धि यस्य स दुर्मेधा, दुर्भगा इत्यर्थ पुरुषः। दुष्ट है, तमो दोष दूषित है, मेधा माने बुद्धि जिसका, उस व्यक्ति को कहा जाता है दुर्मेधा, दुर्भगा इत्यर्थः पुरुषः। ऐसा जो लोग है, यया धृत्या, जिस धृति के द्वारा स्वप्नम निद्राम भयम शोकम विषादं च मदम एव च, इन सारे स्पष्ट होने के नाते व्याख्यान के कई बार आ चुका है, शब्द वर्णन हो चुका, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। सदा धारयते,
एवं च अनुक्त का समुच्चय कर लो। तो यह अनुक्त पूर्व में उक्त हो चुका है, उन सबको समुच्चय करने के लिए च कह दिया गया। सदा धारयते न तो क्वचित पे मुंचती, क्षण भर के लिए भी इनमें से किसी न किसी की वृत्ति को भी त्यागने को तैयार नहीं है। वो पकड़ा रहता है इसी में से एक न एक को। सा निद्रादि नाम धात्री धृति, उन निद्रादियों को धारण करने वाली जो धृति है तामसी त्युच्यते है, उसको तामसी कहा जाता है। सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि है त्रैविध्य सिद्ध है, सगल व्यवहार का हेतुभूता बुद्धि की त्रैविध्यता सिद्ध होने पर तद्वार भूतानाम श्रोत्रादिकरणानाम अपनी सात्विकत्वादि भेद सद्भाव सूचित। तद्वार भूता श्रोत्रादिकरण उनके भी सात्विकत्वादि का भेद सद्भाव की सिद्धि के लिए धृति की 3 प्रकार का वर्णन कर दिया गया है, जिसके द्वारा सारी इंद्रियां धारण की जाती है। वह धृति भी 3 प्रकार की है। टिप्पण इदानीं तामसीं धृतिं व्युत्पादयति ययेति शोकम निष्ठ प्रियोर वियोग निमित्तम संतापम इत्यर्थ। इष्ट के या प्रिय के वियोग निमित्तक संताप का नाम शोक है। विषादम इंद्रिय खिन्नता, थोड़ा अलग गलत छपे, खिन्नता। दुर्मेधा दुष्टा बुद्धिर्यशसो दुर्बुद्धि तेना ते दुर्बुद्धया, उनको सबको दुर्बुद्धि वाले कहे। धृति सा पार्थ तामसी, ये चौथा पाद आपने पढ़ा, लेकिन वहाँ पाठ वेदे इति धृति सा तामसी मता इति पाठ वेदो अस्ति। पार्थ इति पाठश्चेत तर्हि संबोधनाशो पूर्वदेव संबोधनाशो ग्राह्य। धृति सा पार्थ तामसी एक पाठ है, अथवा धृति सा तामसी मता ऐसा पाठ वेद है। पार्थक जब क्या है, मता शब्द आ गया, इतना फर्क कर दिया गया। इन पार्थे दिन रहेगा तो पूर्व संबोधन का आशय लो, तुम इसके योग्य नहीं हो, यह बोध बताने के लिए प्रथा का पुत्र होने के नाते तुम इस प्रकार के तामसी वृत्ति के धैर्य के योग्य नहीं हो, यह संकेत दिया गया है। इस प्रकार से 35 हो गया। 36वें श्लोक के लिए भाषा अवतरणी का गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां चित्रता भेद उक्त। गुणभेद से क्रिया और कारक, कर्ता, ज्ञान सभी चीज के 3 प्रकार का भेद वर्णन कर चुके हैं। अब अथ इदानीम उन क्रियाकार को फलभूत वस्तु का भी फल क्या है, सब किस लिए कर रहे हैं, सुख पाने के लिए। इसलिए अथ इदानीम फलस्य सुखस्य त्रिधा भेद उच्यते, फलभूता जो सुख है उसका भी त्रिधा भेद वर्णन करने के लिए आरंभ करते हैं। सुखमिति शंकरादि अवतरण का एवं गुणभेदेन कर्तॄणां कारणानां कर्मणांच कारणानां, ये गलत हो कैसे हो गया, कारकाणां होना चाहिए। एवं गुणभेदेन कर्तॄणां कारकाणां कर्मणांच, कर्ता, कारक और कर्म ये सारी चीजें आ गई इसमें। कारकाणांच जैसे ऊपर भाषा में ठीक था ना, कारकाणाम था, वही यहाँ पर ही होना चाहिए। कारणानाम ने कारकाणाम कर्मणांच त्रैविध्यम मुक्ता, 3 प्रकार का कह करके कर्म फलस्य सुखस्यापि, कर्म का फल होता जो सुख है उसका भी जो है त्रैविध्यम वदन, त्रैविध्यता कथन करता हुआ सात्विक सुखस्य स्वरूपम आह द्वाभ्याम, सात्विक सुख का ही स्वरूप को 2 श्लोकों के द्वारा कहने वाले हैं। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। अब तू व्यावर्तन करने के लिए, यद्यपि आपने सुना कर्म, क्रिया, कर्ता, धृति ये सारी चीज़ें 3 प्रकार के हैं, लेकिन इन सबको जानने के बावजूद फल के बारे में नहीं जानोगे तो व्यर्थ हो जाएगा। कि फलम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते,
इसे फलभूत सुख को त्रिविधता जाने बिना कौन से सुख को हमें अपना लक्ष्य बना करके, आज की भाषा में क्या बोलते हैं, टारगेट करो, अंग्रेजी में बोलते हैं टारगेट। हमारे यहाँ कहते हैं लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य बना दो। क्या लक्ष्य बनाना है, कौन से सुख को लक्ष्य बना करके हमारे सारी वृत्तियों को सात्विक बनानी है, यह निर्णय लेने के लिए पहले आपको सुख त्रिविधता जानना जरूरी है। फल की त्रिविधता बताने के लिए इसलिए यह आरंभ हुआ है। इदानीं सुखम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभा। मैं मने मम वचनात्, मेरे वचनों से अब तुम सुख के 3 प्रकार का भेद को जानो। हे भरतर्षभ, तुम भरतवंश में श्रेष्ठ है, इसे तुम्हें बात बता रहा हूं। अभ्यासाद रमते यत्र, और अभ्यास के कारण से जिसमें आप रमण करते हैं और यह जान रहे हैं, इसका अंत दुख ही है। दुखांतंच निगच्छति। और आगे साथ जोड़ेगा ये यत्तदग्रे विषय में परिणाम है, जो अगला श्लोक में जोड़ करके दोनों मिला करके एक श्लोक है ये। तत्सात्विकम सुखम प्रोक्तम, ऐसा अन्वय हो जाएगा। शांकरवाश सुगंतो इदानीं त्रिविधम शृणु समाधानं कुरु, समाहित चित्त वाले होकर उसको ग्रहण करो। इत्येतत्, यह जो है मैं मम भरतर्षभ मम वचनात् शृणु इत्यर्थ। अभ्यासात परिचयाद इत्यर्थ। अभ्यास में बारंबार करके वो परिचय हो गया उसका। आवृत्ते रमते, आवृत करके बारंबार उसी की आवृत्ति करता हुआ उसमें रमण करता है। रतिम प्रतिपाद्यते, उसे रति प्राप्त कर लेता है। विचित्र स्वभाव है मनुष्य के मन में, जो चीज अच्छा लगता है उसको बार बार करेगा, और वो अच्छा नहीं लगा तो ये नहीं, आप दूसरा बनाओ, ये नहीं तो तीसरा बनाओ, बदलते रहेगा। और फिर याद आता है उसको, उस दिन वो बनाया था बहुत अच्छा था, वो बनाएगा। ये संस्कार और वासनाओं के जाल में वो घूमते ही रहता है और याद भी करते रहता है उसको। अभ्यासात परिचयाद आवृत्ते रमते रतिम प्रतिपद्यते यत्र यस्मिन् सुखानुभवे, जिस सुखानुभव में इस तरह बार बार रति को प्राप्त कर लेता है। दुखांतंच दुखावसनम दुखोपशमम च निगच्छति, और वह सुख अंत में दुख में ही पहुंचाया है, उसके हाथ से निकलने के बाद आप दुखी होते हैं। इस बात को निश्चय न प्राप्त होती, निश्चय से प्राप्त करता है। संक्रांति पर कुछ भी नहीं कहते, अगले श्लोक में बहुत कहना है उन्होंने, इसलिए यहाँ कुछ नहीं बोलते हैं। सुगंध विधि स्पष्टार्थ कर छोड़ दिया। टिप्पण गुणभेदेन फलभूत सुखस्यापि त्रैविध्यम उपक्रमते सुखमिति। गुणभेद से फलभूत सुख को भी त्रैविध्यता का वर्णन करने जा रहे हैं। तत्रादौ त्रिविधस्यापि सुखस्य सामान्य लक्षणम, ये जो आधा श्लोक है तीनों प्रकार सुख का सामान्य लक्षण है ये। अभ्यासादिति भरतर्षभे संबोधयन् सुखस्य त्रैविध्यम मम वचनात् ज्ञात्वा यदि विषय सुखम अनुभवितुमिच्छसि चेत् तर्हि सात्विकं सुखम एवं अनुभवितुं योग्यसि इति सूचयति। भरतर्ष संबोधन के द्वारा ये बात कहा जा रहा है, सुखी त्रैविध्य का मेरे वचन से जान करके यही तो विषय सुख को अनुभव करना चाहते ही हो तो सात्विक सुख को ही अनुभव करने की चेष्टा करो, उसके अनुभव के लिए योग्य तुम हो। इस बात को सिद्ध करने के लिए हे भरतर्ष को संबोधन दिया गया। यदि स्वरूप सुखम अनुभवितुम इच्छसि, हर यदि स्वरूप सुख अनुभव करना चाहोगे तरी त्रिनपि सुखम दुखावसनम एवं, फिर ये समझो ये तीनों प्रकार का सुख, सात्विक राशिक ताम सुख, इसका अंत दुख ही है, आनंद नहीं है। ये स्वरूप सुख अनुभव करना चाहते हो, ये तीनों प्रकार सुखों को त्याग करना पड़ेगा। सात्विक राशिक तामसिक तीनों सुखों का संकल्प परित्याग करो, तभी स्वरूप सुख में पहुंच जाओगे। यदि स्वरूप सुखम अनुभवितुम इच्छसि, इच्छासी हो गया है, इच्छसी दीर्घ भी होना चाहिए और ये रस होना चाहिए। तर्हि त्रिविधमपि सुखम दुखावसनमेव प्राप्नोति
तीनों ही प्रकार सुख अंत में दुख में ही समाप्त होते हैं, यह प्राप्त होते हैं। यस्मात् जिसलिए, तस्मात् त्रयमपि त्यक्त्वा, इन तीनों प्रकार सुख का विचार भी मन में नहीं लाना, पूर्णतः इनको त्याग करके भरत कुल परंपरा अनुसारेण, भरत कुल की परंपरा के अनुसार आश्रम क्रम अनुसृत्य, आश्रम क्रम का अनुसरण करता हुआ वनगमनम एव कर्तव्यम् इति सूचयति। वनगमन ही तुम्हारे लिए उचित। अंत में ये बात यहाँ सूचित किया, सूचयति।